अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की है रिंग थ्योरी, उसमें चैप्टर नंबर 18 हम पढ़ रहे हैं और वो इसका नाम है डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन। इसमें हमने फर्स्ट टू एग्जांपल्स, उसके बाद एसोसिएट्स क्या होते हैं, प्राइम्स क्या होते हैं और इररिड्यूसिबल्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद नॉर्म फंक्शन को भी हमने देखा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टू थ्योरम्स। पहला थ्योरम क्या है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं। बुक में इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास किसी इंटीग्रल डोमेन में हर प्राइम क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है। हर प्राइम हमारे पास, प्राइम और इररिड्यूसिबल इन दोनों की डेफिनेशंस ऊपर हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारे पास क्या है इस थ्योरम में, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी इंटीग्रल डोमेन में हर प्राइम, एवरी प्राइम इज एन इररिड्यूसिबल होता है। तो ये हम इसके प्रूफ में देखते हैं। तो हम एक प्राइम ले लेते हैं और हम शो करते हैं कि वो इररिड्यूसिबल है या नहीं। तो देखें, मैंने सपोज कर लिया है, सपोज दैट ए इज़ अ प्राइम इन एन इंटीग्रल डोमेन डी। किसी डी इंटीग्रल डोमेन के अंदर हमारे पास ए एक एलिमेंट है जो कि प्राइम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए मेरे पास, फिर प्राइम की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एक मेरे पास अगर एक एलिमेंट ए प्राइम है तो मीन्स कि वो ए बी सी किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ठीक है। ए बी सी की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा और उसका क्या मतलब होगा कि ए या तो बी को डिवाइड कर रहा है या सी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर अभी हमने यहाँ पे ए को प्राइम लिया है तो ए बी और सी को डिवाइड करेगा, और इसके लिए हमने क्या यहाँ पे शो करवाना है कि या तो हमारे पास अगर ये फिर बी और सी को डिवाइड करता है तो मीन्स कि ये प्रोडक्ट के इक्वल होगा बी और सी की, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे हमने सिंपली क्या शो करवा देना है इररिड्यूसिबल के लिए कि या बी यूनिट है या सी यूनिट है, इन दोनों में से कोई एक यूनिट है हमारे पास। तो डेफिनेशन हम वही प्राइम की यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि या तो ए बी को डिवाइड करेगा या सी को डिवाइड करेगा। तो हम क्या है, पहला केस ले लेते हैं कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर बी को डिवाइड करेगा तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू बी। क्या मतलब कि जब ए बी को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा, तो उस आंसर को हमने टी कह दिया। ये हमने अभी पहला केस लिया जिसमें ए बी को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसमें फिर मैंने क्या रिलेशन ले लिया कि ए टी इज इक्वल टू बी, और हमारे पास ऊपर ए की वैल्यू है, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए किसकी इक्वल है, बी सी के। तो वो यहाँ पे ए की वैल्यू लगा दूंगा। तो एक साइड पे मेरे पास बी है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, बी सी और टी, ठीक है। तो दोनों साइड पे मैं बी को जब कैंसिल करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1 इज इक्वल टू सी टी, सही है। तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे सी होगा वो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि हमारे पास यहाँ क्या होगा, वो सी इज़ अ यूनिट, सी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे केस के लिए भी देख सकते हैं कि जब मैं कहूँगा कि ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है तो उस टाइम भी हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, और उस टाइम हमारे पास जैसे अभी बी कैंसिल हुआ उसमें सी कैंसिल हो जाएगा, और सेम यही सारा प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास अब, क्योंकि दो एलिमेंट्स ऊपर हम देखें, स्टार्ट में हमने क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू बी सी, कि ए जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर है और वो किसकी इक्वल है, बी सी की प्रोडक्ट में। तो उन दोनों में से बी और सी में से कोई एक यूनिट होना चाहिए था। तो ये इस केस में हमारे पास सी यूनिट आ गया, ठीक है। तो अगर एक ही फैक्टराइजेशन दो प्रोडक्ट्स में है, दो एलिमेंट्स में है और उनमें से एक यूनिट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था। अब देखें, फर्स्ट थ्योरम में तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास हर प्राइम किसी इंटीग्रल डोमेन में वो क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। वो सिर्फ ट्रू एक, हमारा जो थ्योरम 2 है वो हमें क्या बताता है कि इसका कन्वर्स थ्योरम 1 का, वो सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है। वो कैसे, कि जब हमारे इंटीग्रल डोमेन कोई सिंपल ना हो, वो क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो। अगर हमारी इंटीग्रल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है तो उस केस में हमारे पास जो इररिड्यूसिबल है वो क्या हो जाएगा, हर इररिड्यूसिबल वो प्राइम होगा। लेकिन नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता सिंपल किसी इंटीग्रल डोमेन में। तो ये सेकंड थ्योरम में हम प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हमें फिर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा है, सिंस बाय प्रीवियस थ्योरम इन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम इज इररिड्यूसिबल। ऊपर वाले प्राइम थ्योरम में हमने क्या देखा है कि हर प्राइम जो होता है वो क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है। नाउ टू प्रूव द कन्वर्स, अब हम क्या लेट करते हैं कि ए बी एन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब हमने कहाँ से एलिमेंट लिया है, ए एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन से, ठीक है। तो अब हमने क्या सपोज करते हैं कि ए जो है मेरे पास वो किसी बी सी की प्रोडक्ट को
डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंसीडर क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में क्या होता है, एक आइडियल होता है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। तो मैंने आइडियल ले लिया जिसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं, और मैंने लेट कर लिया एक आई का ही एलिमेंट डी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ए भी हमारे पास आई से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए जो है एलिमेंट वो भी आई का ही एक एलिमेंट है, और डी इसका आई का क्या है, जनरेटर है। तो अगर डी इसका जनरेटर है और ए इसका कोई रैंडम एलिमेंट है, तो ए जो है वो डी से ही जनरेट होगा। तो ए को मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू डी आर, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि हमने ए को क्या लिया है, एक इररिड्यूसिबल लिया है, तो अगर ए इररिड्यूसिबल है और वो किसके इक्वल है, डी आर की प्रोडक्ट में, तो या डी हमारे पास यूनिट होगा या आर हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। तो हम ये दोनों केस देख लेते हैं। नाउ इफ डी इज द यूनिट, अगर हमने डी को कह दिया कि वो क्या है, यूनिट है, सही है, तो फिर देन आई और डी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, आई और डी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वन हमारे पास किससे बिलोंग करता है, आइडियल से ही बिलोंग करता है। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंस ए डिवाइड्स बोथ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो ए डिवाइड आल्सो सी, ठीक है। अब दूसरी साइड हम क्या ले लेते हैं कि अगर हमारे पास आर क्या है, यूनिट है, अगर आर यूनिट है देन ए और डी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एसोसिएट्स हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जो था वो डी के इक्वल था, मीन्स की जनरेटर जो उसका था आई का डी था, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज बी उसका एलिमेंट है और बी किसके इक्वल है, ए के। इसलिए हम क्या कह देंगे, यहाँ पे क्या इम्प्लाइज होता है कि बी इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ पे फिर हमें क्या पता चलेगा कि जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो यही हमने शो करवाना था कि या जो हमारे पास ए है वो बी को डिवाइड करता है और या फिर किसको डिवाइड करता है, सी को। तो हमने दोनों केस लेके देख लिए, अगर मेरे पास डी यूनिट है तो ए सी को डिवाइड करेगा, और अगर हमारे पास आर यूनिट है तो वो ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। यही चीज़ हमने इस थ्योरम में बतानी थी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसमें हर इररिड्यूसिबल एक प्राइम होगा, ठीक है। तो वो हमने देख लिया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहते हैं कि हमारे पास शो डेट कि जेड एक्स, ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, इज़ नॉट ए पी आई डी, कि ये जो मेरे पास एक रिंग कह लें, इंटीग्रल डोमेन कह लें, ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने इस एग्जांपल को कैसे करना है। हम क्या करते हैं, यहीं से दो एलिमेंट्स लेते हैं, जेड एक्स ही 2 और एक्स, ये मैंने दो एलिमेंट्स लिए और इसको मैंने क्या कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, आइडियल के एलिमेंट्स हैं, मीन्स के आइडियल के जनरेटर हैं। इन दो एलिमेंट्स से हमारे पास क्या होता है, आइडियल जनरेट होता है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब हम क्लेम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी रैंडम एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स कहाँ से, हमने जेड ऑफ एक्स से लिया है, कोई भी रैंडम एच ऑफ एक्स है वो आई का जनरेटर नहीं है, ठीक है। एक हमने चीज़ कंसिडर की थी, दूसरी हमने क्लेम की है कि कोई भी रैंडम एच ऑफ एक्स है वो आई का जनरेटर नहीं है, और 2, एक्स वो आई का जनरेटर है। ओके, तो अब हमने शो क्या करना है कि जेड ऑफ एक्स जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्राडिक्शन लेते हैं, कंट्रेरी हम क्या सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है 2x, जो मीन्स की जनरेटर जो मैंने पहले कहा था एच ऑफ एक्स नहीं है। अब हमने कंट्राडिक्शन में क्या ले लिया कि एच ऑफ एक्स क्या है, आई का जनरेटर है, ठीक है। तो अगर ये आई का जनरेटर है तो मीन्स कि आई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एच ऑफ एक्स से जनरेट होंगे, ठीक है। ये हमने अब कंट्राडिक्शन ली है। तो देखें 2 और x, सिंस 2 एंड x वो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, आई से। अगर दोनों आई से बिलोंग करते हैं तो 2 और x इन दोनों के लिए मेरे पास देयरफॉर हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x एग्जिस्ट करेंगे उस इंटीग्रल डोमेन में। कि मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, h ऑफ x और f ऑफ x इनकी प्रोडक्ट में, और x को कैसे लिख सकता हूँ, h ऑफ x और g ऑफ x की प्रोडक्ट में, ठीक है। और दोनों में 2 और x इन दोनों को h ऑफ x ही जनरेट कर रहे हैं। अब देखें, पहले मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसमें मेरे पास क्या है, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ h ऑफ x एंड f ऑफ x, ठीक है। तो अब देखें, हम अगर डिग्री चेक करें बाय डिग्री रूल, उसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो 2 की डिग्री है वो कितनी है, 0 है।
तो हमारे पास अगर एक साइड पे एक साइड की डिग्री है जितनी, दूसरी साइड पे भी उतनी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर एक साइड पे 2 की डिग्री 0 है, तो दूसरी साइड पे एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, उनकी डिग्रीज का मीन्स के जो प्रोडक्ट आपस में हो रही है उनकी डिग्रीज का जो सम होगा वो 2 की डिग्री की इक्वल आना चाहिए। और 2 की डिग्री अभी 0 है, तो उनकी डिग्रीज का सम भी किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो वो कैसे आएगा, वो तभी आएगा अगर मेरे पास एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो। ठीक है, कांस्टेंट होंगे तो इन दोनों में भी जो एक्स होंगे उनकी डिग्री 0 आ जाएगी। 0 प्लस 0 0, तो दोनों साइड की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एच ऑफ एक्स, और यहाँ एक्स की पावर कितनी, 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 को फिर हम किस तरह लिख देंगे, 2 इज इक्वल टू एच ऑफ 1 और एफ ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। अब फिर अगर मेरे पास एच ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 की प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि एच ऑफ 1 की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो एच ऑफ 1 2 होगा, -2 होगा, 1 होगा या -1 होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं एच ऑफ 1 के लिए। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, देयरफॉर एच ऑफ 1 या तो किसके इक्वल होगा, +-1 के, या किसके इक्वल होगा, +-2 के। तो हियर अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि एच ऑफ 1 जो है वो इक्वल है +-1 के, ये हम कहते हैं यहाँ पे नहीं है इक्वल। ठीक है, क्या मतलब कि एच ऑफ 1 जो हमारे पास वो +-1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखें इस केस में हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर सपोज क्या किया है कि आइडियल किससे जनरेट हो रहा है, एच ऑफ एक्स से। तो अगर मैं एच ऑफ एक्स को +-1 कह देता हूँ, तो इसका मतलब कि हमारा जो आइडियल है वो एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि ठीक है, वो फिर अगर मैं उसको 1 की इक्वल कह दिया, प्लस या -1, मीन्स कि वो यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट भी हो गया और वो कांस्टेंट भी है, हमें पता है कि एच ऑफ एक्स कांस्टेंट भी है, और अगर हम 1 ले लेते हैं प्लस या माइनस में, तो वो यूनिट भी बन जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो आइडियल है वो एक कांस्टेंट यूनिट टाइप पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। और हम जानते हैं कि एन आइडियल जनरेटेड बाय ए यूनिट एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रिंग। क्या मतलब कि अगर हमारे पास कोई आइडियल यूनिट एलिमेंट से जनरेट होता है, तो उसका क्या मतलब है, वो पूरी रिंग को जनरेट कर देता है। तो उस केस में हमारे पास फिर 2 और x जो हैं वो पूरी रिंग z की इक्वल हो जाएंगे, और जो हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, या एच वन ऑफ एक्स जो है, एच वन वो +-1 नहीं होगा। तो फिर हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एच वन जो है वो +-2 होगा। अच्छा, तो अब हमने क्या कह दिया कि फिर मेरे पास जो एच वन ऑफ एक्स है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो या +-2 होगा। तो अब देखते हैं ये 2 +-2 हो सकता है कि ये नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि एच वन ऑफ एक्स जो है, मीन्स कि एच ऑफ 1 वो +-2 है, तो इसको फिर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जहाँ क्या है, x इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। ठीक है, मीन्स कि एक्स एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की प्रोडक्ट है, तो यहाँ एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं +-2, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू +-2 जी ऑफ एक्स, ये बन जाएगी। सही है, तो ये भी हमारे पास पता है कि हम यहाँ पे सेंस नहीं बना रही। क्यों नहीं सेंस बना रही, क्योंकि देखें हमारे पास इसकी रीज़न क्या है कि जी ऑफ एक्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो हमने कहाँ से ली है, जेड ऑफ एक्स से, ना कि क्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, रैशनल के केस में यहाँ सेंस बन जानी थी। ठीक है, कि मेरे पास अगर जी ऑफ एक्स होती x/2 या इस तरह का कोई और पॉलिनोमियल, क्योंकि वहाँ पे रैशनल लेते तो फिर वो सेंस बनती थी। अभी हमने इंटीजर से ली है पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, हम क्या रिजल्ट यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जेड ऑफ एक्स है वो क्या है, इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, क्योंकि यहाँ पे इसकी सेंस नहीं बनती। हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो हमने इंटीजर्स की रिंग से लिए, ना कि रैशनल नंबर्स की रिंग से। ठीक है, तो ये हमारे आज की इस वीडियो में था। एग्जाम्पल 3 हमने कवर की, और उससे पहले 2 थ्योरम्स कवर किए।